Hello dear student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, Khedari. First of all, you all are welcome in BSc Part 2nd, and today we will start your paper first in Organic Chemistry. Before we will start, first we will discuss your syllabus of the BSc Part 2nd. Syllabus 5 यूनिट में डिवाइडेड है. फर्स्ट यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स हैं. केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. यूनिट सेकंड में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यूनिट थर्ड में चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट. यूनिट फोर्थ विल कवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, and unit 5th will cover 2 chapters, acid and bases, and second one is the known aqueous solvent. So after syllabus we will start your first chapter in first unit, that is chemistry of elements of first transition series. जैसे कि हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं तो हम एक बार पीरियडिक टेबल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. जो ट्रांजिशन एलिमेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. जनरली हमारे ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं 4 में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. तो डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते हैं. यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल से हम देख सकते हैं लेफ्ट के 2 कॉलम एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, राइट के 6 कॉलम पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और इनके बीच में जो 10 कॉलम हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं और इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन मेटल्स हैं. इसके अलावा नीचे दी गई 2 सीरीज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये एफ ब्लॉक हैं. एफ ब्लॉक सीरीज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग से नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे. डी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ये एस और पी के बीच में प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एस और पी ब्लॉक दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग मटेरियल्स की एस ब्लॉक की जैसी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. फिर जैसे जैसे हम पी ब्लॉक की तरफ आते हैं ये कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं कि इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज हैं. यह ट्रांजिशन सीरीज 3 में डिवाइडेड है, जिसे हम इस तरह से बता सकते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन के लिए हमने पहले कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ही ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं. तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है अभी हमने डिस्कस किया है. वो एलिमेंट जिनकी 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है. कौन सी? n एंड n-1. ये होती हैं लास्ट की शेल एस ब्लॉक की और डी ब्लॉक की. तो डी ब्लॉक एस के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे हम n-1 कहते हैं. इसे हम दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ डी सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट. कि डी ब्लॉक सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती रहती है, तो जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी उन्हें हम डी ब्लॉक कहते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है. उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो 3 सीरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 21 से सेकेंडियम से लेकर जिंक तक. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज शुरू होती है इट्रीबियम Z39 से Z48 तक. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज शुरू होती है लैंथेनम टू मरकरी. बट यहाँ पर लैंथेनाइड एक्सेप्शन है, उसको हम ट्रांजिशन सीरीज में इंक्लूड नहीं करते हैं. इसको पीरियोडिक टेबल में बताया जा सकता है. जो 3 ट्रांजिशन सीरीज हैं वो सेकेंडियम, इट्रीबियम और ये लैंथेनम से स्टार्ट हैं. ओके, नाउ
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसा अभी शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग n और n-1 ऑर्बिटल में होती है। तो ये है ns2 to n-1 d1। इसका मतलब d में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक फिल किए जा सकते हैं। इसी के आधार पर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। These are the elements that come in first transition series. These are the properties of element of first transition series. So first we will discuss the electronic configuration. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, निकिल, कॉपर, जिंक, इनके सिंबल्स आगे दिए हुए हैं और इनके एटॉमिक नंबर भी इनके सामने लिखे हैं। सेकेंडियम 21 पर आता है और जिंक 30 पे। सेकेंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब जैसे जैसे हम सेकेंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में फिल होना शुरू होते हैं। सेकेंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, परंतु क्रोमियम में 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन है डी में, और एस का 1 इलेक्ट्रॉन भी डी में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स या वो एलिमेंट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने से यह हाफ फिल्ड हो गया, और एस में 1 इलेक्ट्रॉन चले जाने से एस से ये भी हाफ फिल्ड हो गया। तो जनरली जो हाफ फिल्ड हो या एम्प्टी हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। मैग्नीज में भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन है, न्यू इलेक्ट्रॉन, वो एस में चला गया है, जिसकी वजह से एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डी में ही फिल हो रहा है। जैसे ही हम आते हैं कॉपर पे, वैसे डी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके साथ साथ एस से 1 इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाता है, ताकि इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और इसका जो एस ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड रहे। स्टेबिलिटी के लिए लास्ट एलिमेंट जिंक, जिंक में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से यहाँ पर और पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स फिल होने की, इसीलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट ना करके डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। प्रॉपर्टी इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर हाई एक्सेप्ट जिंक। सिर्फ जिंक का मेल्टिंग और बॉइलिंग हाई नहीं होता है, उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और जिंक का हाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी जो डी सबशेल है वो कंप्लीट होती है। अदर मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मेन रीज़न है उनका स्मॉल एटॉमिक साइज, विच गिव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। Transition elements show variable oxidation state in their compound. The variety is due to very small energy difference between 3d and 4s orbital. As a result, electron of both 3d and 4s orbital take part in bonding. So oxidation state transition element की वैरी करती है, और वैरी करने का जो रीज़न है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो इसीलिए कि जो 3d और 4s ऑर्बिटल हैं उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो इनमें 3d से 4s में और 4s से 3d में स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है, और ये +1 से +7 तक हो सकता है। कलर, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड एक्सेप्ट जिंक। जिंक के अलावा, क्योंकि जिंक को तो हम ट्रांजिशन मेटल मानते ही नहीं है। ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्म बिटवीन ए मेटल एटम एंड 1 और मोर लिगेंड। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें कलर होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि
लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर अपर लेवल के एनर्जी लेवल में जा सकते हैं और लाइट इमिट करके वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड शो होते हैं। सो आज हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी अदर पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं उनका PDF आई विल सेंड। सो आप इनकी पढ़ाई तैयार रखिए और इसका असाइनमेंट मैं आपको टाइमली भेज दूँगी।